हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर 7 इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने वाले हैं। जैसे पहला अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है इस टाइप पे कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, अगर इस ये दिया हुआ है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, जहाँ पे ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे कैसे, पार्शियल फ्रैक्शन में। ये चेंज हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। दूसरा जो है, ये पहला हो गया। दूसरा जो हम लोग चेंज करेंगे रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में, वो होगा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, अगर ऐसे दिया हो एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम लोग ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। तीसरा अगर हम लोग को दिया हुआ है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो इसको जो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे वो हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। चौथा है कि अगर इस तरह से दिया हो कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एंड नीचे में अगर है एक्स माइनस ए का स्क्वायर साथ में एक्स माइनस बी, तो इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग ऐसे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। पाँचवा है कि अगर हम लोग ऐसा हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या देख रहे हैं गौर से कि अगर यहाँ पे नीचे में अगर 1 डिग्री वाला है तो ऊपर कांस्टेंट टर्म आ रहा है, एंड नीचे में अगर 2 डिग्री वाला है तो ऊपर क्या आ रहा है, 1 डिग्री वाला टर्म आ रहा है। तो ऐसे करके हम लोग को ये पांचों फॉर्मूलों का आगे क्वेश्चन में यूज करना है। तो आई होप समझ में आया होगा ये पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि हम लोग को क्या करना है, रैशनल फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है उसका रैशनल फंक्शन दिया हुआ है हम लोग का, कि हम लोग को इंटीग्रेट करना है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ जो हम लोग चेंज हो जाएगा वो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा हम लोग का ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। यानी जो एक्स हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि नीचे एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू आएगा, और इधर भी जब एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, दोनों तरफ से कट जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड यहाँ पे आ जाएगा ए इंटू एक्स प्लस टू साथ में बी इंटू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे अगर देखें तो आ गया एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस टू ए साथ में बी एक्स प्लस बी। यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखा जाए तो अगर ए प्लस बी एक्स को कॉमन लेंगे तो, एंड साथ में आएगा टू ए प्लस बी। यहाँ पे कॉफिशियंट जो है वो लाइक पावर्स का इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे जो एक्स के पावर वन, यहाँ पे एक्स के पावर वन कॉफिशियंट इक्वेट करें तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू वन एंड टू ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया जीरो। अब इसको सॉल्व करें, क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन, एंड अगर ए इक्वल टू माइनस वन को पुट करें तो बी इक्वल टू हो जाएगा टू। तो जो हम लोग यहाँ पे फंक्शन चेंज कर जाएगा वो चेंज कर जाएगा हम लोग का एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन साथ में प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करें कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स,
ये चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1/x+1 एंड साथ में क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग कर देते हैं यहाँ से dx, तो साथ में हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2/x+2 साथ में dx। अब यहाँ पे देखा जाए तो माइनस तो बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा 1/x+1 एंड इसका इंटीग्रेशन बात किया जाए तो हो जाएगा log mod ऑफ x+1, साथ में यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1/x+2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ x+2 साथ का प्लस c रहेगा। एंड यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे log दोनों जगह है, तुम लोग log का यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा क्या, log x+2 का स्क्वायर साथ में माइनस log x+1 साथ का प्लस c। यहाँ पे आ गया log x+2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया x+1 साथ का प्लस c एंड ये हुआ कंप्लीट आंसर। मूव करते हैं अगला सवाल में। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग को इंटीग्रेट करना है 1/x² -9 को लिख सकते हैं x-3 इंटू x+3 साथ में dx। तो यहाँ से आ गया 1/x-3 इंटू x+3 को लिख सकते हैं हम लोग a/x-3 साथ में प्लस b/x+3। यहाँ से आ जाएगा 1 = a इंटू x+3 एंड प्लस b इंटू x-3। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कोफिशिएंट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा a में भी और यहाँ पे b में भी x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो a प्लस बी एक्स हो जाएगा, साथ में हो जाएगा प्लस 3a एंड माइनस 3b। अब यहाँ से जब देखा जाए तो x यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में x तो है ही नहीं, तो कह सकते हैं यहाँ से कि a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 0 एंड यहाँ से आ गया 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कह सकते हैं 3a माइनस बी इक्वल टू 1 है, यानी a माइनस बी इक्वल टू है 1/3। अब यहाँ पे अगर दोनों को ऐड करें तो a आ जाएगा, 2a इक्वल टू हो जाएगा 1/3, यानी a इक्वल टू कह सकते हैं आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 1/6। यहाँ से a आ गया हम लोग का 1/6 एंड b आ जाएगा -1/6। चेंज करें यहाँ से तो हो जाएगा 1/x-3 इंटू x+3 जो आ गया वो आ गया 1/6 साथ में x-3 एंड ये हो जाएगा -1/6 साथ में x+3। सब्स्टिट्यूट करें इसको इस जगह पे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/x-3 इंटू x+3 dx इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/6 कांस्टेंट तो बाहर 1/x-3 अलग अलग कर देते हैं dx, साथ में माइनस यहाँ भी होगा 1/6 कांस्टेंट तो बाहर यहाँ पे आएगा x+3 डिवीजन में साथ में dx। यहाँ पे आ गया 1/6 1/x-3 है, इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ x-3 साथ में माइनस 1/6 यहाँ भी है तो हो जाएगा log mod ऑफ x+3 साथ में प्लस c। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1/6 कॉमन ले सकते हैं एंड यहाँ पे आ जाएगा log a माइनस log b, यानी कह सकते हैं ये हो गया log mod ऑफ x-3/x+3 एंड साथ में प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। तो सेकेंड का भी इंटीग्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगला सवाल में। कह रहा है इंटीग्रेट करना है हम लोग को 3x - 1 अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग का इंटीग्रेशन जो निकालना है 3x - 1 अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना होगा, रेशनल फंक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। यहाँ पे है x-2 इंटू x-3, ये हो जाएगा क्या, a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-2 प्लस c अपॉन x-3। यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 3x - 1 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा a इंटू x-2 इंटू x-3 साथ में प्लस b इंटू x-1 इंटू
एक्स माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे एंड एलसीएम हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री एंड नीचे डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाएगा तो कट जाएगा एंड न्यूमरेटर में आएगा। अब यहाँ पे अगर x माइनस वन है तो x माइनस वन को छोड़ के बाकी जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यानी a इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, साथ में वैसे b में जो नीचे है उसको छोड़ के बाकी दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गया। वैसे इसी के साथ भी होगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से अगर देखा जाए तो थ्री एक्स माइनस वन जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू एक्स एंड यहाँ से माइनस थ्री एक्स, तो कह सकते हैं टोटल माइनस फाइव एक्स है। माइनस टू इंटू माइनस थ्री हो जाएगा प्लस सिक्स एंड साथ में यहाँ पे आएगा b इंटू यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, साथ में माइनस थ्री एक्स माइनस एक्स यानी टोटल माइनस फोर एक्स माइनस वन इंटू माइनस थ्री हो जाएगा प्लस थ्री, साथ में आएगा प्लस c इंटू एक्स का स्क्वायर यहाँ पे माइनस टू एक्स एंड साथ में माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स माइनस वन इंटू माइनस टू हो जाएगा प्लस टू। यहाँ पे देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में थ्री एक्स माइनस वन है। अब यहाँ पे अगर देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या है, यहाँ पे a आएगा, यहाँ से b आएगा एंड यहाँ से c आएगा, यानी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर के साथ a प्लस बी प्लस सी है। वैसे अगर बोला जाए तो यहाँ पे प्लस x के साथ क्या होगा, तो यहाँ से देखें तो माइनस फाइव ए है, यहाँ से अगर देखें तो माइनस फोर बी है एंड यहाँ से अगर देखें तो माइनस थ्री सी है। वैसे अगर यहाँ पे कांस्टेंट में देखें कि जो सिक्स के साथ मल्टीप्लाई ए है यानी सिक्स ए प्लस यहाँ से है थ्री बी प्लस यहाँ से है टू सी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एल एच एस एंड आर एच एस में कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं लाइक पावर्स का, द सेम पावर्स जो है आना यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ से कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, जीरो आएगा। यहाँ से अगर देखा जाए तो x का यहाँ वैल्यू थ्री है, मतलब कॉफिशिएंट x का थ्री है और इधर x का कॉफिशिएंट ये दिया हुआ है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि माइनस फाइव ए माइनस फोर बी माइनस थ्री सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी थ्री एंड यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म इधर है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में सिक्स ए थ्री बी प्लस टू सी एंड लेफ्ट हैंड साइड में इसी का वैल्यू माइनस वन दे रखा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से a b एंड c का वैल्यू निकालना है एंड ये होता है फर्स्ट मेथड जो हर एक बच्चों को बताया जाता है। एंड यहाँ पे एक है स्मार्ट मेथड जो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं a b c का वैल्यू बिना इस इक्वेशन को सॉल्व किए। तो कैसे वो करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले इक्वेशन को सारे का जरूरत है ही नहीं, ये जरूरत होता है यहाँ से इस लंबे वाले इक्वेशन से ए बी सी निकालने के लिए, ठीक है। तो एक हम लोग स्मार्ट मेथड यूज करेंगे, यहाँ से क्या है कि अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर दें x इक्वल टू वन, अगर हम लोग x इक्वल टू वन पुट करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर देखा जाए तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा एंड यहाँ बचेगा बस a। तो यहाँ से कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पुट करें वन तो हो जाएगा टू इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा a इंटू यहाँ पे क्या होगा वन माइनस टू माइनस वन एंड यहाँ से आ जाएगा वन माइनस थ्री, तो यहाँ से आएगा माइनस टू, यानी कह सकते हैं इधर आ गया कितना माइनस वन इंटू माइनस टू, तो इधर भी आ गया टू, तो टू से टू कट जाएगा एंड यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू वन। ऐसे अगर सिमिलरली x इक्वल टू टू पुट कर दें, अगर हम लोग x इक्वल टू यहाँ पे टू पुट करें तो क्या हो जाएगा कि इस बार ये वाला टर्म जीरो एंड ये वाला टर्म जीरो, क्योंकि टू पुट करने से टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, अगेन यहाँ पे टू पुट करने से टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे बस ये वाला बचेगा एंड x इक्वल टू टू पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स माइनस वन फाइव एंड फाइव इक्वल टू हो जाएगा b इंटू यहाँ से टू माइनस वन हो जाएगा वन एंड टू माइनस थ्री हो जाएगा माइनस वन, यानी कह सकते हैं माइनस बी इज इक्वल टू आ गया यहाँ से फाइव, यानी बी इक्वल टू हो गया माइनस का फाइव। वैसे सिमिलरली अगर x इक्वल टू थ्री पुट करें तो यहाँ से अगर देख सकते हैं कि इस बार ये वाला टर्म जीरो एंड ये वाला टर्म जीरो, ये बच जाएगा एंड अगर थ्री पुट किए तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस वन एट इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा c इंटू थ्री माइनस वन
2 एंड यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 2, यहाँ से हो गया 1, यानी कह सकते हैं आ गया c इंटू 2, यानी यहाँ से c इक्वल टू हो गया, कट के आ गया 4, यानी कह सकते हैं c इक्वल टू यहाँ से आ गया 4। तो यहाँ जो हम लोग का चेंज कर गया वो चेंज क्या कर गया, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 जो आ गया वो आ गया हम लोग का a, यानी 1 अपॉन एक्स माइनस 1, b यानी -5, यानी कह सकते हैं -5 अपॉन एक्स माइनस 2, साथ में प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है तो चेंज करते हैं यहाँ से, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, साथ में dx इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, अलग अलग कर देंगे, -5 कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ पे भी dx, 4 कांस्टेंट तो बाहर, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का dx के साथ इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस 1, यहाँ पे अगर देखा जाए तो -5 इंटू इसका इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, साथ में प्लस c, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए इसको सॉल्व करें तो लगा सकते हैं यहाँ से हम लोग क्या कि लॉग ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5 जो है मल्टीप्लिकेशन में वो हो जाएगा पावर में, एंड इसको लिख सकते हैं लॉग x माइनस 2 का क्या पावर 5, साथ में यहाँ पे प्लस लॉग x माइनस 3 का पावर 4 प्लस c, एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये हो जाएगा लॉग x माइनस 1 का मॉडुलस इंटू यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 टू द पावर 4 अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 5, साथ में मॉडुलस का प्लस c, एंड ये हो गया हम लोग का आंसर थर्ड क्वेश्चन का। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल फोर्थ पे, कह रहा है यहाँ पे इंटीग्रेट करना है हम लोग को किसका, x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का। इसका अगर हम लोग डेसिमल फंक्शन का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन निकाल लें तो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। अगेन यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, साथ में आएगा c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ से अगर देखा जाए तो आ गया, मल्टीप्लिकेशन करें इसका तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 2x माइनस 3x, कह सकते हैं आ गया -5x, साथ में यहाँ पे आ गया -2 इंटू -3 हो गया +6। यहाँ सिमिलरली हो जाएगा b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x, तो माइनस का हो गया 4x, -1 इंटू -3 हो गया +3, साथ का प्लस c है इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे -2x माइनस x है तो सम हो जाएगा -3x माइनस 1 इंटू -2 हो गया +2। तो यहाँ अगर देखा जाए अगर हम लोग एक्स स्क्वायर को रखें तो इसका जो कॉफिशिएंट आएगा वो आएगा यहाँ से a प्लस यहाँ से आ जाएगा b प्लस यहाँ से आ जाएगा c। ऐसे सिमिलरली बोला जाए कि अगर x का कॉफिशिएंट देखें तो यहाँ से आ जाएगा -5a, यहाँ से आ जाएगा -4b, एंड यहाँ से आ जाएगा -3c। वैसे अगर वहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखा जाए तो आ गया 6a, यहाँ से आ जाएगा +3b, एंड यहाँ से आ जाएगा +2c, एंड यहाँ से कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो यहाँ से a प्लस b प्लस c इक्वल टू आ गया 0, यहाँ से आ गया -5a -4b -3c, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x था तो यहाँ से x का कोफिशिएंट हो जाएगा इक्वल टू 1, यहाँ पे फिर कांस्टेंट टर्म वाला जो टर्म आएगा 6a प्लस 3b प्लस 2c, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। एंड अगेन यहाँ पे ए बी सी में 3 इक्वेशन दिया हुआ है, एंड तीनों को सॉल्व करने पे ए बी सी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा।
बट अगेन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लेंदी मेथड है, क्योंकि ए बी सी का वैल्यू निकालने में यहाँ पे तकलीफ देगा। इसी कारण से हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्मार्ट मेथड। तो स्मार्ट मेथड को यूज करते हैं। तो स्मार्ट मेथड में क्या करना है ना, कि यहाँ पे अगर हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करें, तो अगर हम लोग यहाँ से x इक्वल टू 1 को पुट करने पे क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो। यहाँ से अगर देखा जाए तो आ गया a इंटू, यहाँ से कह सकते हैं आ गया -1, एंड यहाँ से आ गया -2। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो a इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू -1 इंटू -2 हो जाएगा 2, यानी यहाँ से 1, तो 2 इक्वल टू 1 हो गया, यानी a इक्वल टू 1/2 हो गया। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 2 पुट करें, तो इस केस में यहाँ पे 0 हो जाएगा ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2 इज इक्वल टू बी इंटू, यहाँ पे अगर पुट किया तो आया 1, एंड यहाँ पे पुट किया तो आया -1, यानी कह सकते हैं कि b का वैल्यू आ गया हम लोग का -2। अगर x इक्वल टू 3 पुट किए तो इस बार जो 0 आएगा वो आएगा फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में 3 हो गया, इधर आ गया c इंटू 3 - 1 2 हो गया, एंड 3 - 2 1 हो गया, एंड c इक्वल टू आ गया 3/2। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आ जाएगा x -1 इंटू x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 1/2, साथ में x-1। यहाँ से आ जाएगा b का वैल्यू है -2, तो कह सकते हैं -2/x-2, साथ में है प्लस c की जगह हो जाएगा 3/2 इंटू यहाँ से हो गया x-3। अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए क्या, इंटीग्रेशन चाहिए था, यहाँ पे dx, तो क्या करते हैं अलग अलग, साथ में dx, अलग अलग dx, इसमें को भी अलग, साथ में dx। अगर देखा जाए तो 1/2 कांस्टेंट तो बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन होगा 1/x-1 का, जिसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ x-1, -2 बाहर क्योंकि कांस्टेंट, 1/x-2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ x-2, अगेन 3/2 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, एंड इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x-1 का, जिसका इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ x-3, साथ में आएगा प्लस c। तो यहाँ पे 4 का भी आंसर आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 5th नंबर पे। कह रहा है कि यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो जो हम लोग का रैशनल फंक्शन है यहाँ से 2x, और इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या, x² + 3x + 2 को हम लोग अगर फैक्टर करें तो हो जाएगा यहाँ से x + 2 इंटू x + 1, एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो हो जाएगा a/x + 2 प्लस b/x + 1। एंड यहाँ अगर देखा जाए तो अलग अलग करें हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके देखें तो यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा a इंटू x + 1, एंड साथ में b इंटू x + 2। यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा, यहाँ से आएगा a, एंड यहाँ से आएगा प्लस b, एंड अगर कांस्टेंट वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे a है, एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस 2b। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से आ गया a + b इज इक्वल टू, यहाँ से आ गया 0, सॉरी यहाँ से आ गया a + b इज इक्वल टू 2, एंड यहाँ से आ गया a + 2b इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे अगर दोनों को सॉल्व करें तो क्या आएगा, वैल्यू यहाँ से ला सकते हैं हम लोग, बट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्मार्ट मेथड का यूज। तो यहाँ से हम लोग इसको मिटाते हैं, तो हर बार ये चीज़ को यूज नहीं करेंगे, 3-4 बार बता चुके हैं, एंड नेक्स्ट बार डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुट x इक्वल टू पुट करेंगे हम लोग -1, अगर -1 पुट किए तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ से आ जाएगा b। तो यहाँ से कह सकते हैं कि आ गया क्या, -2 इज इक्वल टू b इंटू
1 यानी यहाँ से आ गया b इक्वल टू -2। एंड जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू -2 तो यहाँ से अगर आ गया लेफ्ट हैंड साइड में -4 इज इक्वल टू, इस बार जो जीरो होगा वो जीरो होगा ये वाला टर्म, यानी यहाँ से आ जाएगा a इंटू -2 + 1 हो जाएगा -1। तो यहाँ से आ गया इंटू -1, ये माइनस से माइनस कट गया एंड यहाँ से कह सकते हैं a इक्वल टू आ गया 4। तो जो हम लोग यहाँ पे चेंज कर जाएगा वो चेंज करेगा 2x अपॉन x+2 इंटू x+1 जो है वो चेंज कर जाएगा। a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया 4, यानी कह सकते हैं 4 अपॉन x+2, साथ में b का वैल्यू -2 है तो कह सकते हैं -2 अपॉन आ गया x+1। इसका हम लोग को चाहिए था इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी आ जाएगा dx, यहाँ से अलग अलग कर देते हैं एंड यहाँ से 4 कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+2 हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x+2 एंड साथ में -2 बाहर कांस्टेंट था तो हो गया, यहाँ पे है 1 अपॉन x+1 तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ मॉड x+1, साथ में आएगा +c एंड यहाँ पे हम लोग का 5th नंबर का भी इंटीग्रेशन हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 6 पे। कह रहा है इस बार इंटीग्रेशन करना है हम लोग को 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x का। इस बार हम लोग डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो न्यूमरेटर में भी डिग्री 2 है एंड डिनोमिनेटर में भी डिग्री 2 है, तो जब डिग्री ऊपर एंड नीचे सेम रहता है तुम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज नहीं करते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या करना, पहले हम लोग को डिवाइड करना होगा 1 - x² को विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू 1 - 2x के। तो जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करें तो यहाँ से 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x जो आएगा वो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 इंटू 2 - x अपॉन x इंटू 1 - 2x। एंड इस बार क्या करना होगा, इसको अब इसको यहाँ से हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। जो हम लोग का 2 - x इंटू 2 - x अपॉन x इंटू 1 - 2x आएगा वो आ जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा a अपॉन x साथ में प्लस b अपॉन 1 - 2x एंड यहाँ से क्या कह सकते हैं आ जाएगा 2 - x इज इक्वल टू a इंटू 1 - 2x साथ में आ जाएगा प्लस bx एंड यहाँ पे अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करें तो ये वाला टर्म 0 आ जाएगा एंड यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 2 एंड अगर हम लोग यहाँ से x इक्वल टू पुट करें, x इक्वल टू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें 1/2 तो यहाँ से आ जाएगा क्या 2 - 1/2 यानी कह सकते हैं आ गया यहाँ से 3/2 इक्वल टू यहाँ से b हो जाएगा b इंटू 1/2 यानी b/2, 2 से 2 कट गया और यहाँ से आ गया b इक्वल टू 3। तो यहाँ से हम लोग का आ गया 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x जो आ गया वो आ गया क्या, पहले तो था यहाँ से 1/2 प्लस 1/2 इंटू ये टर्म था 2 - x अपॉन x इंटू 1 - 2x, तो उसी का पार्शियल फ्रैक्शन आ गया हम लोग का, यानी कह सकते हैं यहाँ से आ गया हम लोग का a अपॉन x यानी 2/x प्लस यहाँ से b था तो यानी 3/1 - 2x। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो जो इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन चाहिए था किसका, हम लोग का इंटीग्रेशन चाहिए था 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x का। तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम लोग चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1/2 dx साथ में प्लस यहाँ पे क्या करें, अगर 1/2 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस 1/2 को 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 2 कट जाएगा, आ जाएगा 1/x यानी आ गया 1/x dx एंड साथ में होगा प्लस 3 कांस्टेंट है तो 3/2 बाहर हो जाएगा एंड आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 - 2x साथ में आ गया dx। अब यहाँ पे हम लोग अगर इंटीग्रेट करें
तो इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा 1/2x, साथ में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस log ऑफ मॉड x। बट यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इसीलिए 1 - 2x को क्या करते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -2 dx = dt, यानी यहाँ से आ गया dx = -dt/2। सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा यहाँ से +3/2। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन यहाँ से हो जाएगा dx के जगह पे -dt/2, तो यहाँ से हो गया एंड 1 - 2 की जगह पे t, तो यहाँ से आ गया -dt अपॉन यहाँ से t है तो आ गया यहाँ से 2t, यानी यहाँ से आंसर हो जाएगा 1/2x प्लस log ऑफ मॉड x, साथ में माइनस है तो बाहर करते हैं, हो जाएगा -3/2 × 2 4, एंड आ गया यहाँ से log ऑफ मॉड t, साथ का प्लस c, एंड यहाँ से आ जाएगा x/2 प्लस log ऑफ मॉड x, एंड यहाँ से -3/4 log t की जगह पे वापस पुट कर देंगे, मॉड ऑफ 1 - 2x हो जाएगा, साथ का प्लस c, एंड यहाँ पे भी कहा जाए तो आंसर कंप्लीट हो जाता है। किस तो मूव करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट कह रहा है कि हम लोग को यहाँ पे करना है इंटीग्रेशन x/x² + 1 × x - 1 का, यानी पहले हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे यहाँ पे x/x² + 1 × x - 1 पे। ये हो जाएगा यहाँ से नीचे में अगर x² + 1 लिखें तो ऊपर हो जाएगा ax + b, और साथ में आ जाएगा प्लस यहाँ से आ जाएगा c/x - 1, एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो x = हो जाएगा ax + b × x - 1, साथ में प्लस c × x² + 1, एंड यहाँ पे आ जाएगा x = अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हो जाएगा ax², साथ में -ax, साथ में प्लस bx, यानी कह सकते हैं अगर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा b - a, साथ में x, एंड ये मल्टीप्लाई करें अगर b से तो हो जाएगा -b, एंड यहाँ पे आ गया प्लस c x² + c, एंड अगर देखा जाए तो यहाँ से x² यहाँ भी है और x² यहाँ भी है तो कॉमन आ जाएगा, एंड हो जाएगा यहाँ से a + b, एंड यहाँ से आ गया प्लस x कॉमन आएगा तो यहाँ से आ जाएगा b - a, एंड यहाँ से आ गया -b + c, एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो x है। अब क्या करते हैं, कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में x² कॉफिशिएंट 0 है तो यहाँ से आएगा a + b = 0, एंड यहाँ से b - a = हो जाएगा 1, एंड c - b = हो जाएगा 0। यहाँ से अगर देखें तो b = c हो गया, एंड यहाँ से अगर देखें तो b = हो गया -a, एंड यहाँ पे अगर b = -a पुट किए तो आ जाएगा -2a = 1, यानी a = हो गया -1/2। अगर a = -1/2 हो गया तो यहाँ से अगर देखा जाए तो b हो जाएगा 1/2, एंड b अगर 1/2 हो गया तो c भी हो जाएगा 1/2, एंड अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या था कि x/x² + 1 × x - 1 का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन किए थे, तो यहाँ से a का वैल्यू है -1/2, साथ में x रहेगा प्लस 1/2, एंड नीचे जो होगा वो होगा x² + 1, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्लस c का वैल्यू 1/2 है, साथ में आएगा x - 1, एंड यहाँ पे हम लोग को अगर इसको अलग अलग करें तो हो जाएगा -1/2 × x/x² + 1, एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/2 × 1/x² + 1, साथ में आएगा प्लस 1/2 × 1/x - 1। अब यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन हम लोग को करना था x/x² + 1 × x - 1 का, एंड ये हम लोग का क्या आया, यहाँ से आ गया -1/2 x/x² + 1, यानी कह सकते हैं यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/2 कांस्टेंट था तो बाहर हो जाएगा x/x²
एक्स स्क्वायर प्लस वन साथ में डी एक्स, एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस 1/2 प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो गया, एक्स 1/x² प्लस वन डी एक्स साथ में प्लस यहाँ पे है 1/2 इंटू एक्स माइनस वन, यानी आ गया यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन 1/x-1। एंड यहाँ अगर देखा जाए तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं तो नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, यानी यहाँ पे जब इस तरह का फंक्शन रहता है कि एफ एक्स यहाँ दिया हुआ है एंड ऊपर दिया हुआ है एफ प्राइम एक्स डी एक्स, तो जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो हो जाता है लॉग ऑफ मॉड एफ एक्स साथ में प्लस सी। तो बस इसी का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, यहाँ से हो जाएगा -1/4 लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वन। साथ में अगर देखा जाए यहाँ तो 1/2 है एंड 1/x² प्लस वन का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है tan इनवर्स x प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस वन एंड साथ में प्लस सी। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन इसका ख़त्म हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल। 8 कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले हम लोग को रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो यहाँ से हो जाएगा x/x माइनस वन का स्क्वायर एंड साथ में दिया हुआ है x प्लस टू, तो ये बराबर हो जाएगा a/x माइनस वन साथ में प्लस b/x माइनस वन का स्क्वायर साथ में प्लस c/x प्लस टू। एंड यहाँ से अगर इक्वेट करें तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा क्या a इंटू एक्स माइनस वन साथ में x प्लस टू x प्लस टू, एंड साथ में यहाँ पे देखा जाए तो हो जाएगा b इंटू, यहाँ से हो जाएगा x प्लस टू एंड साथ में c इंटू हो जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से स्मार्ट मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पूरा हेल्प नहीं करेगा बट बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। अगर x इक्वल टू यहाँ पे हम लोग पुट करें 1 तो ये टर्म 0 एंड ये टर्म 0, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हो गया b इंटू थ्री, यानी कह सकते हैं b इक्वल टू यहाँ से आ गया 1/3। एंड अगर यहाँ पे पुट करें हम लोग इसके जगह पे x की जगह पे पुट कर दें हम लोग यहाँ पे -2, तो ये टर्म 0 एंड ये टर्म 0, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा यहाँ पे -2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हो गया c इंटू -2 - 1 यानी -3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया c इज इक्वल टू -2/9, यानी c का वैल्यू भी यहाँ से आ गया। अब निकालना है हम लोग को यहाँ से वैल्यू a का। तो गौर से अगर यहाँ पे देखें तो a का कैसे निकाल सकते हैं, तो उस केस में हम लोग को कॉफिशिएंट का काम लेना होगा। तो यहाँ पे अगर देखें गौर से तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट यहाँ पे भी आएगा, अगर मल्टीप्लाई करें तो इस वाले टर्म में बात किया जाए तो इस वाले टर्म में भी एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट आएगा, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट आएगा वो आएगा इधर a एंड इस वाले केस में आ जाएगा c। एंड अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है ही नहीं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0, यानी कह सकते हैं कि a प्लस सी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा a प्लस सी का वैल्यू 0 के बराबर, यानी कह सकते हैं a इक्वल टू हो जाएगा -c, तो c इक्वल टू हो जाएगा 2/9। तो यहाँ से a b एंड c का वैल्यू आ गया, यानी जो हम लोग का यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन हुआ था x/x माइनस वन का होल स्क्वायर साथ में x प्लस टू इज इक्वल टू हो जाएगा a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 2/9, यहाँ पे a का वैल्यू है ये 2/9 एंड साथ में डिवाइडेड बाय x माइनस वन, b का वैल्यू हम लोग का आया था 1/3, तो हो जाएगा प्लस 1/3 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस वन का स्क्वायर, एंड c का वैल्यू था -2/9, तो हो जाएगा -2/9 अपॉन x प्लस टू। अब यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें x अपॉन
एक्स माइनस वन का स्क्वायर, साथ में अगर रखें इसमें एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, तो 2/9 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 साथ में डी एक्स, एंड अगेन यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट, तो बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 का स्क्वायर, एंड साथ में -2/9 कांस्टेंट, तो बाहर, एंड हो जाएगा 1/x प्लस टू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से आ जाएगा 2/9, अगर देखा जाए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x-1। बट इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये 1/, यहाँ पे डी एक्स होगा, ये 1/t² टाइप का टर्म है। अगर x-1 को t मान लें तो डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, एंड यहाँ से आएगा 1/t²। तो अगर 1/t² का इंटीग्रेशन अगर देखा जाए तो होता है ये यहाँ से हो जाएगा ये 1/3 तो कांस्टेंट ही था, यहाँ से हो जाएगा x-1 का पावर -2 रहता, तो पावर में 1 ऐड एंड डिवीजन बाय -2 + 1, एंड यहाँ से आ गया -2/9। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस टू साथ में प्लस c। तो यहाँ से देखा जाए तो आ गया हम लोग का आंसर, फाइनल आंसर आ गया 2/9 लॉग ऑफ मॉड x-1, यहाँ से आ गया -1, यानी कह सकते हैं -1/3, एंड यहाँ से हो जाएगा 1/x-1, यहाँ से हो जाएगा -2/9 लॉग मॉड ऑफ x प्लस टू एंड साथ का प्लस c। तो यहाँ पे 8 नंबर भी ख़त्म होता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 9 पे। कह रहा है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है 3x + 5/x³ माइनस x² माइनस x + 1 का। अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ से 3x + 5 दे रखा है हम लोग को x³ माइनस x² माइनस x + 1 का, तो इसको लोग लिख सकते हैं। इसको यहाँ से आ जाएगा हम लोग का, इसको फैक्टराइज करें तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा कि इसके पास भी अगर यहाँ से हम लोग x² कॉमन लें तो x - 1 आएगा, एंड यहाँ से -1 कॉमन लें, इसको अगर फैक्टराइज करें तो होगा x² कॉमन, तो यहाँ से बचा x - 1, एंड यहाँ से अगर -1 कॉमन तो यहाँ से भी बचा x - 1, तो x - 1 दो जगह से कॉमन हो गया, यहाँ बचा x² - 1, तो आ गया यहाँ से x - 1 इंटू, यहाँ से अगर देखा जाए तो x - 1 एक और आ गया, तो यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर हो गया, एंड यहाँ से आ गया x + 1, यानी कह सकते हैं फैक्टराइजेशन हो गया यहाँ से x - 1 का स्क्वायर इंटू x + 1, एंड ये बराबर हो जाएगा क्या, a/x - 1 प्लस b/x - 1 का स्क्वायर प्लस c/x + 1, एंड अगर यहाँ पे अगर निकालें तो हो जाएगा 3x + 5 इज इक्वल टू a इंटू x - 1 एंड x + 1 का मल्टीप्लिकेशन प्लस b इंटू हो जाएगा x + 1 प्लस c इंटू x - 1 का स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे अगेन स्मार्ट मेथड का यूज करें तो क्या पुट करेंगे हम लोग, x इक्वल टू पुट करेंगे 1, अगर x इक्वल टू 1 पुट करें तो ये 0, यहाँ से ये 0, यानी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में इस वाले केस में आ गया 8 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हो गया b इंटू 2, तो यहाँ से कह सकते हैं 2 भी आ गया, एंड ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, यानी b इक्वल टू आ गया 4। अगर ऐसे ही हम लोग x का वैल्यू पुट कर दें हम लोग -1, अगर -1 पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा ये वाला कंडीशन -3 + 5, यानी कह सकते हैं 2 इज इक्वल टू, यहाँ से ये 0 एंड यहाँ से ये 0, एंड यहाँ पे अगर पुट करें तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू c इंटू ये माइनस एंड -1 हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यानी c इंटू आ गया 4। तो इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा c इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2, तो c का वैल्यू आ गया, बट अभी भी हम लोग को a का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू तो यहीं आया है, तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ से x² कॉफिशिएंट यहाँ पे a है एंड यहाँ पे c है, यानी अगेन आ गया a + c, एंड अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो x² कॉफिशिएंट ही नहीं है, तो यहाँ से a + c = 0 हो गया,
यानी कह सकते हैं ए इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा -c। तो यहाँ से a का वैल्यू आ गया -1/2। तो यहाँ से a b एंड c तीनों का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग कर देखा जाए तो 3x+5/x-1 का स्क्वायर इंटू x+1 का जो पार्शियल फ्रैक्शन आया वो क्या आ गया, -1/2x-1 प्लस 4/x-1 का स्क्वायर प्लस 1/2x+1। अब इसका हम लोग करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आ गया 3x+5/x-1 का स्क्वायर साथ में x+1 साथ का dx इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, पहला था क्या -1/2, बाहर हो जाएगा कांस्टेंट है, यहाँ हो गया x-1 dx, साथ में यहाँ पे कांस्टेंट 4 है तो बाहर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 का स्क्वायर साथ में dx, एंड यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट तो ये भी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 साथ का dx, एंड यहाँ अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा -1/2, 1/x-1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod x-1, यहाँ पे +4, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अगेन x-1 को t मान लें तो dx इक्वल टू dt होगा, एंड ये आ जाएगा 1/t², एंड अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा क्या x-1 टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x+1 हो जाएगा log mod ऑफ x+1 साथ में प्लस c, सॉल्व करें आया -1/2 log mod ऑफ x-1, एंड ये अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -4 1/x-1 साथ में प्लस 1/2 log mod ऑफ x+1 साथ का प्लस c। 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 10 पे। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन करना है 2x - 3 अपॉन x² - 1 यानी x - 1 इंटू x+1 साथ में 2x + 3, यहाँ से हो जाएगा a/x-1 प्लस b/x+1 प्लस c/2x + 3, यहाँ से आ गया क्या 2x - 3 इज इक्वल टू a इंटू x+1 इंटू 2x + 3 प्लस b इंटू आ गया यहाँ से x - 1 इंटू 2x + 3, c इंटू आ गया यहाँ से x - 1 इंटू x + 1। अगेन यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग स्मार्ट मेथड। अगर x के जगह पे हम लोग पुट कर दिए 1, तो अगर x = 1 पुट कर दिए तो ये टर्म 0, ये वाला टर्म भी 0, यानी यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हो गया -1 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर 1 पुट किए तो यहाँ से आ गया a इंटू यहाँ से 1 + 1 2 इंटू यहाँ से हो गया 2 + 3 5, यानी यहाँ से कह सकते हैं a इक्वल टू आ गया -1/10, तो यहाँ से a आ गया -1/10। अब यहाँ पे अगर पुट करें अगर इस बार हम लोग पुट करें x = -1, अगर x = -1 पुट किए तो यहाँ से ये 0 एंड यहाँ से ये 0, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बचेगा बस ये वाला क्वांटिटी। अगर -1 पुट किए तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा -2 - 3, यानी आ गया -5 इज इक्वल टू, इस वाले केस में अगर देखा जाए तो -b इंटू हो जाएगा b इंटू यहाँ पे -2 एंड यहाँ पे -1 अगर पुट किए तो ये 1 ही रहेगा। एंड साथ में आ जाएगा ये b इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट हो जाएगा एंड b इक्वल टू आ जाएगा 5/2, तो ये भी यहाँ से आ गया b का वैल्यू। एंड अगर हम लोग x का वैल्यू पुट किए -3/2,
तो यहाँ से ये जीरो एंड यहाँ से ये जीरो, तो यहाँ से अगर पुट किए -3/2 तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा -6 इक्वल टू, राइट हैंड साइड हो जाएगा यहाँ से अगर पुट किए तो -3/2 -1 यानी c इंटू -3/2 -1 एंड यहाँ पर हो जाएगा -3/2 +1। इसको मल्टीप्लाई जब किए तो आया -6 इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो यहाँ से हो जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर एंड साथ में -1 यानी 9/4 -1 यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो हो गया हम लोग का 5/4। यहाँ से आ गया c इंटू 5/4 यानी यहाँ से c का वैल्यू आ गया -24/5। तो देख सकते हैं a b c तीनों का वैल्यू आ गया यानी 2x - 3/x-1 इंटू x+1 इंटू 2x + 3, जो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया वो हो गया -1/10 x-1 प्लस 5/2 x+1 प्लस -24/5/2x + 3। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3/x² - 1 इंटू 2x + 3 इंटू 2x + 3। तो इसको हम लोग क्या करें, अगेन पार्शियल फ्रैक्शन में जो किए थे उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 5/2 कांस्टेंट था इस केस में, तो 5/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1, इस केस में -1/10 कांस्टेंट था तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1, साथ में -24/5 कांस्टेंट था तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2x + 3, 2x + 3। अगर इंटीग्रेशन करें 5/2 तो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 हो जाएगा log mod ऑफ x+1 -1/10 इंटीग्रेशन log ऑफ mod x-1 एंड 2x + 3, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है तो 2x + 3 को मान लेते हैं t। यहाँ से आ गया 2dx = dt, यानी कह सकते हैं dx = हो जाएगा dt/2। यहाँ से हो गया -24/5 -24/5 एंड यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा dt/2, अगर dx यहाँ पे क्या हो जाएगा dt/2 यानी 5 × 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हो गया 5/2 log mod ऑफ x+1 -1/10 log ऑफ mod x-1, ये 2 से कट जाएगा एंड आएगा -12/5 एंड ये हो जाएगा log ऑफ mod t। तो mod t की जगह पे t का वैल्यू वापस से पुट कर देते हैं 2x + 3 एंड साथ में आ गया +c। तो यहाँ पे 10 नंबर सवाल भी ख़त्म। मूव करते हैं नेक्स्ट 11 पे। 11 कह रहा है कि हम लोग का पहले यहाँ पे 5x/x+1 एंड साथ में x-2 एंड ये हो जाएगा x+2। इसका क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ से अगर पार्शियल फ्रैक्शन करें तो हो जाएगा a/x+1 साथ में प्लस b/x-2 साथ में प्लस c/x+2। यहाँ से अगर देखा जाए तो आ गया 5x = a इंटू x-2 x+2 प्लस b इंटू x+1 इंटू x+2 साथ में प्लस c इंटू x+1 इंटू x-2। स्मार्ट मेथड का यूज क्या पुट करना है हम लोग को, पहले x = पुट करना है हम लोग को -1,
अगर x इक्वल टू -1 पुट करें तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। यहाँ से आ जाएगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा -5 इज इक्वल टू a इंटू -1 एंड साथ में -2 है, तो यहाँ हो जाएगा -3 एंड -1 + 2 है तो इधर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ तो इधर 0 ही है। तो यहाँ से अगर कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का a इक्वल टू हो गया माइनस से माइनस कट गया एंड a इक्वल टू हो गया 5/3। तो यहाँ से a का वैल्यू 5/3 हो गया एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो इस बार b निकालना है, तो b कैसे आएगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें x इक्वल टू 2 तो ये 0 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर x इक्वल टू 2 पुट किए तो हो गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में 10 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा b इंटू 2 + 1 3 एंड यहाँ से 2 + 2 4। यहाँ से अगर कह दें तो b इक्वल टू आ गया 10/12, कट करें तो हो जाएगा 5/6 यानी b इक्वल टू हो गया 5/6। अब निकालना है यहाँ पे c का वैल्यू, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग क्या, x इक्वल टू पुट करेंगे हम लोग इस बार -2। तो अगर -2 पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया -10 इज इक्वल टू, यहाँ से हो गया c इंटू, यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा यहाँ पे -2 + 1 यानी हो गया यहाँ से -1 एंड -2 हो गया -4, माइनस माइनस प्लस यानी c इक्वल टू आ गया यहाँ से -10/4 यानी कट के आ गया -5/2। अब यहाँ से जो हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन आया 5x/x + 1 इंटू x - 2 इंटू x + 2 का, वो आ गया a का वैल्यू हम लोग का था 5/3 अपॉन x + 1, साथ में है प्लस b की जगह पर हो जाएगा 5/6, साथ में x - 2 का डिवीजन प्लस c की जगह पे -5/2 अपॉन x + 2। अब इसका करना है हम लोग को इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा ये dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx। 5/3 कांस्टेंट तो बाहर 1/x + 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ x + 1। अगेन यहाँ पे 5/6 कांस्टेंट तो बाहर मॉड यहाँ पे 1/x - 2 का इंटीग्रेशन log mod ऑफ x - 2। अगेन यहाँ से -5/2 कांस्टेंट तो बाहर, साथ में log हो जाएगा mod x + 2 और साथ का प्लस c। तो यहाँ पे 11 नंबर भी खत्म होता है। मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल 12 पे, क्या इंटीग्रेशन करना है x³ + x² + 1/x² - 1। तो क्या करना है, पहले हम लोग को डिवाइड करना है क्योंकि न्यूमरेटर में जो पावर है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर के पावर से है। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर नहीं सकते हैं, तो पहले डिवाइड करेंगे एंड जो हम लोग डिवाइड करने पे मिलेगा x³ + x + 1 को जब हम लोग x² - 1 से डिवाइड करेंगे तो जो हम लोग को मिलेगा वो होगा x + 2x + 1 अपॉन x² - 1 एंड यहाँ से हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन करना है किसका, तो इस वाले पार्ट का। तो यहाँ से जो हम लोग आएगा वो आएगा 2x + 1 अपॉन x - 1 इंटू x + 1। पार्शियल फ्रैक्शन करें तो हो जाएगा a/x - 1 प्लस b/x + 1। यहाँ से हो जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू a इंटू x + 1 साथ में प्लस b इंटू x - 1। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। अगर x इक्वल टू रखें हम लोग 1 तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 3 एंड राइट हैंड साइड में हो जाएगा यहाँ से ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से हो गया 2a यानी a इक्वल टू आ गया यहाँ से 3/2। वैसे अगर x इक्वल टू हम लोग पुट किए -1 तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा -1 एंड इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड में ये तो 0 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा -2b।
माइनस से माइनस कट गया एंड यहाँ से b इक्वल टू आ गया 1/2। यानी यहाँ से हम लोग को देखें तो हम लोग का जो 12 नंबर आया वो यहाँ पे जो x³ प्लस x प्लस 1/x² माइनस 1 आ गया, वो आ गया x प्लस, यहाँ से आ गया a 3/2 साथ में 1 माइनस 1 x माइनस 1 प्लस यहाँ से 1/2 साथ में नीचे हो जाएगा x प्लस 1। अब यहाँ पे करना है हम लोग को इंटीग्रेशन, यानी कह सकते हैं कि हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस x प्लस 1/x² माइनस 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इसका इंटीग्रेशन साथ में इसका इंटीग्रेशन, तो 3/2 बाहर है मतलब कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ पे है x माइनस 1 साथ में dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 साथ में dx, इंटीग्रेशन अगर x का करें तो हो जाएगा x² एंड प्लस 3/2 हो जाएगा एंड ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 अगर करें तो हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस यहाँ पे 1/2 है एंड इसका इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x प्लस 1 एंड प्लस c। तो इसका आंसर आ गया है। तो 12 भी कंप्लीट हो गया। अब मूव करें 13 में, तो यहाँ पे हम लोग को पहले इसका करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन एंड इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन करें तो हो जाएगा 2/1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से a/1 माइनस एक्स साथ में प्लस नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर हो जाएगा bx प्लस c, यानी इसको देखा जाए तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 1 इंटू a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस bx प्लस c, यहाँ से हो जाएगा इंटू 1 माइनस एक्स। और अगर यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 1 पुट कर दें, x इक्वल टू 1 पुट कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग का, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आ गया 2 एंड राइट हैंड साइड में ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 ही हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा एंड आ जाएगा यहाँ से a इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे दिखा जाए तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया अगर 1 आ गया तो यहाँ पे बस b और c का वैल्यू चाहिए, यानी यहाँ पे कहें तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे लाइक पावर्स को एक साथ रखें तो यहाँ पे अगर जो लोग देखा जाए तो जो अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आया है वो यहाँ से आ जाएगा a प्लस, यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉफिशिएंट यहाँ हो जाएगा bx यहाँ पे और एक x यहाँ पे, यानी माइनस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से जो होगा वो कॉफिशिएंट होगा माइनस b। तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट हो गया a माइनस b। अब बात करें हम लोग x का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो यहाँ पे तो x कॉफिशिएंट है ही नहीं, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आएगा क्या प्लस b एंड साथ में आएगा माइनस c, यानी यहाँ से आ जाएगा b माइनस c एंड जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे प्लस a है एंड यहाँ पे है प्लस c, तो यहाँ पे इक्वल टू 0 एंड अगर देखा जाए तो यहाँ से a माइनस p 0 आएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो यहाँ से आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से b माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड इस वाले केस से हो जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म तो है तो हो जाएगा ये 2, यानी कह सकते हैं कि a इक्वल टू बी आ गया एंड यहाँ से b इक्वल टू सी आ गया, और ये तो इक्वेशन दे रखा है a प्लस सी इज इक्वल टू 2 एंड अगर a और c इक्वल है तो यहाँ से कह सकते हैं यहाँ पे तो a इक्वल टू 1 हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ से c इक्वल टू भी हो गया 1 एंड c इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू भी 1, यानी जो हम लोग का यहाँ से आया है जो इसको हम लोग किए हैं पार्शियल फ्रैक्शन वो हम लोग है यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स साथ में प्लस ऊपर में है x प्लस 1 तो अलग अलग कर दें तो हो जाएगा x/1
वन प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका इंटीग्रेशन दोनों तरफ हो जाएगा, यहाँ पे भी dx, यहाँ पे भी dx। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऊपर 2 मल्टीप्लाई करते हैं, साथ में 2 से डिवीजन करते हैं। ये तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा log ऑफ मॉड 1 माइनस एक्स। एंड अगर देखा जाए तो नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही बताए थे कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर होता है तो log ऑफ नीचे वाला फंक्शन यहाँ से आ जाएगा प्लस 1/2 log ऑफ मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1/, यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। एंड इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है tan इनवर्स एक्स, साथ में आएगा प्लस सी। तो यहाँ पे 13 नंबर भी क्या हुआ, कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 14 पे। यहाँ पे दे रखा है क्या कि 3x माइनस 1/x+2 का होल स्क्वायर है। और यहाँ से अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करें तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 3x माइनस 1/x+2 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से a/x+2 साथ में प्लस b/x+2 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू x+2, साथ में यहाँ पे आएगा प्लस b। एंड अगर हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो यहाँ से आ जाएगा ax प्लस 2a प्लस b। एंड यहाँ से आ जाएगा 3x माइनस 1, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर कोफिशिएंट इक्वेट करें तो 3 हो जाएगा। एंड यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू -1। यानी अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस इधर भेज दें तो हो जाएगा आपका -1 -6 यानी -7। तो a इक्वल टू 3 हो गया, b इक्वल टू -7 हो गया। तो यहाँ जो हम लोग का इसका पार्शियल फ्रैक्शन हुआ x+2 का स्क्वायर, ये हो गया क्या 3/x+2 एंड साथ में -7/x+2 का स्क्वायर। एंड इसका हम लोग को चाहिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे भी dx एंड यहाँ पे भी dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3, तो कांस्टेंट बाहर log मॉड ऑफ x+2। एंड इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो x+2 को t मानने तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा। एंड ये आ जाएगा 1/t²। तो यहाँ से -7 कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा x+2 टू दी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 साथ में प्लस c। एंड इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन किए तो इसको सॉल्व करें, आ जाएगा 3 log मॉड ऑफ x+2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/x+2 साथ में प्लस c। ये हो गया 14 का आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 15 पे। कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है हम लोग को 1/x⁴ - 1 का। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं इसको x⁴ - 1 को लिख सकते हैं 1/, ये तो टूट जाएगा x² - 1 एंड साथ में x² + 1। एंड इसको फर्दर तोड़ें तो ये हो जाएगा x - 1 इंटू x + 1 और साथ में हो जाएगा x² + 1। यानी इसको हम लोग देखा जाए तो 1/x⁴ - 1 को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करें तो हो जाएगा a/x - 1 प्लस b/x + 1 प्लस cx प्लस d अपॉन हो जाएगा x² + 1, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 का है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू x + 1 इंटू x² + 1 प्लस b आएगा यहाँ पे x - 1 इंटू x² + 1 एंड cx प्लस d एंड साथ में यहाँ पे आ जाएगा x - 1 इंटू x + 1। एंड यहाँ पे कॉफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करें, कॉफिशिएंट को यहाँ पे अगर देखा जाए तो x के पावर 3 का कॉफिशिएंट हो जाएगा a, यहाँ से हो जाएगा b
एंड यहाँ से हो जाएगा सी। तो एक्स क्यूब कोफिशिएंट हो गया ए प्लस बी प्लस सी। एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा यहाँ से ए, यहाँ से हो जाएगा माइनस बी। एंड अगर थर्ड वाले में देखा जाए तो थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे है डी। एंड यहाँ अगर आप लोग एक्स का कोफिशिएंट की बात करें तो जो एक्स का कोफिशिएंट आएगा वो यहाँ से आ जाएगा ए, यहाँ से आ जाएगा बी, एंड यहाँ से आएगा माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। एक सेकेंड, इक्वल टू जीरो नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ से आ रहा है ए, यहाँ से आ रहा है माइनस बी, एंड यहाँ से आ रहा है माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे कॉफिशिएंट को अब हम लोग क्या करें, इक्वेट करते हैं। तो जब कॉफिशिएंट को इक्वेट करें तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी आ गया जीरो। एंड यहाँ से ए माइनस बी प्लस डी, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट भी कुछ नहीं है तो यहाँ से हो जाएगा जीरो। एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स का कॉफिशिएंट भी कुछ नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी भी जीरो आ गया। एंड यहाँ से कह सकते हैं कि ए माइनस बी माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू। एंड अगर इन दोनों इक्वेशन को देखें, फर्स्ट इक्वेशन जो है और थर्ड इक्वेशन जो है, इन दोनों को अगर देखें तो यहाँ से अगर क्या करें, फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें तो ए प्लस बी तो कट जाएगा, यानी टू सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और इस केस में आ जाएगा सी इक्वल टू जीरो। एंड अगर इन दोनों इक्वेशन में देखें, इन दोनों इक्वेशन को देखें तो अगर यहाँ से हम लोग करें कि टू में से फोर का सब्ट्रैक्शन, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी तो कट जाएगा, एंड डी माइनस ऑफ माइनस डी हो जाएगा टू डी, एंड इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा राइट हैंड साइड में माइनस वन। तो यहाँ से डी इक्वल टू आ गया हम लोग का माइनस वन अपॉन टू। जब डी इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू आ गया तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो हो जाएगा, ए माइनस बी जो हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी बनेगा, तो हो जाएगा ए माइनस डी इज इक्वल टू वन अपॉन टू। एंड यहाँ पे सी इक्वल टू जीरो, तो कह सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो आ गया। अगर अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का ए का वैल्यू, यानी यहाँ से आ गया हम लोग का सम टू ए इज इक्वल टू वन अपॉन टू, यानी ए इक्वल टू आ गया वन अपॉन फोर, एंड ए इक्वल टू वन अपॉन फोर, तो बी इक्वल टू हो गया माइनस वन अपॉन फोर। अब यहाँ पे देखा जाए तो ए बी सी डी सारे का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है। पुट करते हैं, तो हम लोग अगर पुट किए तो यहाँ से आ जाएगा वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर माइनस वन, ये आ गया हम लोग का ए अपॉन एक्स माइनस वन। तो ए का वैल्यू हम लोग क्या है, वन अपॉन फोर, यानी यहाँ से आ गया वन अपॉन फोर, साथ में एक्स माइनस वन, एंड साथ में है माइनस वन अपॉन फोर, साथ में एक्स प्लस वन, एंड साथ में है माइनस वन अपॉन टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या था, इंटीग्रेशन चाहिए था। वन टू द पावर एक्स टू द पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर माइनस वन का इंटीग्रेशन कर किया जाए, तो वन अपॉन फोर कॉन्स्टेंट बाहर, साथ में होगा एक्स माइनस वन, अगेन वन बाय फोर को बाहर क्योंकि कांस्टेंट था, हो जाएगा एक्स प्लस वन, साथ में डी एक्स माइनस वन अपॉन टू कॉन्स्टेंट, तो बाहर हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, साथ में डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं, आ जाएगा वन अपॉन फोर, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर, ये भी हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये माइनस वन अपॉन टू है, एंड इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बट यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो वन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा टेन इनवर्स बस एक्स आ जाएगा, एंड साथ में आएगा प्लस सी, तो यहाँ पे 15 नंबर भी कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल,
16 पे 16 कह रहा है कि इंटीग्रेशन करना है हम लोग को यहाँ पे 1/x x⁴n+1 का इंटीग्रेशन करना है। हिंट दे रखा है, क्या करना है कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे, बाय x⁴n−1 एंड पुट x⁴n इक्वल टू t। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि 1/x इंटू x⁴n+1 इसका तो इंटीग्रेशन करना था हम लोग का, है ना, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे x⁴n−1 से, यहाँ भी x⁴n−1 से, तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा x⁴n−1 एंड नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो x इंटू x⁴n−1 हो जाएगा x⁴n एंड अंदर है x⁴n+1, साथ में यहाँ पे क्या है dx। और अगर हम लोग x⁴n को मान लें, x⁴n को अगर यहाँ पे हम लोग मान लें t, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा n x⁴n−1 dx इज इक्वल टू dt एंड यहाँ से आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से आ जाएगा x⁴n−1 इंटू dx इज इक्वल टू dt/n। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ t, यहाँ पे dt/n था तो 1/n को बाहर करते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पे नीचे आ गया ये t इंटू t+1। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि 1/t t+1 है, यहाँ पे 1/t t+1 है, तो इसका हम लोग अगर पार्शियल फ्रैक्शन करें तो हो जाएगा a/t साथ में प्लस b/t+1। अगेन यहाँ पे 1 इक्वल टू हो गया यहाँ से a इंटू t+1 एंड साथ में हो गया यहाँ से bt। यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो लाइक पावर्स वाले कोफिशिएंट को ऐड करें तो a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड यहाँ से a इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा तो b इक्वल टू इसके अकॉर्डिंग -1 हो जाएगा। यानी जो हम लोग का यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे जो हम लोग का चेंज हुआ वो कह सकते हैं 1/t t+1 इक्वल टू हो गया, a का वैल्यू 1 था यानी 1/t एंड b का वैल्यू आया -1 यानी -1/t+1। अब हम लोग को यहाँ पे चाहिए था इंटीग्रेशन, यानी यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/t एंड साथ में t+1 यहाँ पे साथ का dt यानी ये तो 1/n तो बाद में भी पुट कर सकते हैं। तो बस अभी इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 साथ का dt। इंटीग्रेशन अगर करें तो 1/t का हो जाएगा log mod t माइनस log mod t+1 साथ का प्लस c। अगर इसको देखा जाए सिंपल फॉर्म में लिखें तो log ऑफ हो जाएगा mod t/t+1 साथ में प्लस c। अब अगर वापस से हम लोग ये सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले कंडीशन में, तो यहाँ से आया था 1/n एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस कितना है हम लोग का, आ गया log mod t/t+1 साथ में प्लस c। t का वैल्यू भी वापस सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा 1/n log t को हम माने थे x/n को, सॉरी x⁴n को, तो यहाँ से x⁴n अपॉन आ गया x⁴n+1 साथ में प्लस c एंड 16 का भी यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग का ख़त्म हो गया। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल 17 पे। 17 कह रहा है cos अपॉन 1 - sin x इंटू 2 - sin x है, ठीक है। क्या करते हैं, sin x को पुट करते हैं हम लोग t, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हो जाएगा cos dx इज इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन अगर करना है हम लोग का किसका, cos x अपॉन 1 - sin x, यहाँ पे है 2 - sin x साथ में dx। तो सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू को तो यहाँ हो जाएगा cos dx, इसकी जगह पे हो जाएगा dt अपॉन नीचे हो जाएगा 1 - t साथ में 2 - t। अब यहाँ पे 1/1 - t एंड साथ में 2 - 2t जो मल्टीप्लिकेशन में है इसका करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन, यानी हो जाएगा a अपॉन
1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी। एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 हो जाएगा इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस टी, एंड यहाँ से हो जाएगा प्लस बी इंटू 1 माइनस टी। सॉल्व किए इसको, क्या करते हैं, एक बार टी इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो टी इक्वल टू अगर 1 पुट किए तो यहाँ से आ जाएगा ए, यानी ए इक्वल टू आ गया 1, एंड अगर टी इक्वल टू पुट किए हम लोग 2, तो यहाँ से आ जाएगा बी इक्वल टू आ जाएगा -1, यानी जो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन आया 1/1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी का, वो आ गया हम लोग का 1/1 माइनस टी, साथ में -1/2 माइनस टी। अब यहाँ पे हम लोग करना है इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला पार्ट, यानी 1/1 माइनस टी का इंटीग्रेशन, साथ में -1/2 माइनस टी का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 1 माइनस टी है, इसका अगर देखा जाए तो माइनस को बाहर करते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t माइनस 1 साथ का dt, एंड अगेन यहाँ से भी माइनस कॉमन लें तो हो जाएगा प्लस 1/t माइनस 2 साथ में dt। इंटीग्रेशन कर करें तो यहाँ से हो जाएगा लॉग माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ t माइनस 1, साथ में हो जाएगा प्लस लॉग मॉडुलस ऑफ t माइनस 2 साथ का प्लस c। टी का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ से आएगा इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस टी की जगह पे हो जाएगा साइन एक्स, यानी साइन एक्स माइनस 1 प्लस लॉग मॉड साइन एक्स माइनस 2, एंड साथ में हो जाएगा ये प्लस सी। एंड यहाँ पे 17 का भी आंसर हम लोग का आ गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 18 पे। 18 कह रहा है कि हम लोग को इंटीग्रेट करना है यहाँ से x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में पावर जो है x का वो सेम है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4, यहाँ पे जब नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किए तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 4x² प्लस 10 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करना है, अगेन इस वाले टर्म का करना है हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ से आ जाएगा 4x² प्लस 10 अपॉन x² प्लस 3, एंड यहाँ से x² प्लस 4। यहाँ से आ गया हम लोग का ax प्लस बी अपॉन x² प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, प्लस cx प्लस टी अपॉन x² प्लस 4। यहाँ से आ गया 4x² प्लस 10 इज इक्वल टू ax प्लस बी इंटू x² प्लस 4, एंड साथ में प्लस cx प्लस डी इंटू x² प्लस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक पावर्स का कॉफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे x³ का जो कॉफिशिएंट आया वो आया यहाँ से a, एंड यहाँ से आ गया c। अगर हम लोग बात किया जाए x² कॉफिशिएंट को, तो x² यहाँ पे आया b प्लस यहाँ से x² आ गया d, साथ में प्लस x का जो कॉफिशिएंट आएगा वो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट आया 4a प्लस यहाँ से अगर x का कॉफिशिएंट देखा जाए तो यहाँ से आया 3c, एंड जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ से कांस्टेंट टर्म आया 4b, एंड यहाँ से कांस्टेंट टर्म आया प्लस 3d, एंड लेफ्ट हैंड साइड में है 4x² प्लस 10। अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में x³ का कोई कॉफिशिएंट है ही नहीं, तो 0 कह सकते हैं, यानी यहाँ से आया a प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से x² कॉफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, राइट हैंड साइड में b प्लस डी है, यानी b प्लस डी हो गया 4। यहाँ से अगर देखा जाए तो x का कॉफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में है ही नहीं,
यानी 4a+3c = 0 हो गया। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4b+3d कांस्टेंट टर्म है एंड लेफ्ट हैंड साइड में यही कांस्टेंट टर्म 10 के बराबर है, तो हो जाएगा 4b+3d = 10। तो यहाँ पे हम लोग को ABCD का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले एंड थर्ड वाले को यूज करें तो यहाँ से A एंड C का वैल्यू आ जाएगा। इसी क्वेश्चन से कह सकते हैं कि यहाँ से C = हो जाएगा -a एंड जब C = -a पुट करें तो यहाँ से हो जाएगा 4a - 3a, यानी a = यहाँ से आ गया 0 और a = 0 आ गया तो यहाँ से C = भी क्या आ गया 0। तो यहाँ से अब निकालना पड़ेगा b+d एंड 4b+3d से b एंड d का वैल्यू। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग का जो b एंड d का वैल्यू आएगा वो b = आ जाएगा -2 एंड d = हो जाएगा 6। तो यहाँ से ABCD का सारे का वैल्यू आ गया है। तो जो हम लोग का यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन किए थे 4x² + 10 अपॉन x² + 3 इंटू x² + 4 ये बराबर हो जाएगा, a तो 0 है एंड b है -2 यानी -2 अपॉन x² + 3 एंड यहाँ से हो जाएगा d = 6 यानी 6 अपॉन x² + 4। अब यहाँ पे करना है हम लोग को इसका इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 इंटू x² + 2 अपॉन x² + 3 इंटू x² + 4। इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 का, क्योंकि यहाँ पे 1 था एंड साथ में ये माइनस में था तो यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस एंड 2 कांस्टेंट है तो बाहर 1 अपॉन x² + 3 इसका इंटीग्रेशन, साथ में ये इस बार माइनस होगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 6, तो कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² + 4, साथ में यहाँ पे होगा dx। अब यहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेट करें तो यहाँ से हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन x + 2। इस केस में देखें तो ये 1 अपॉन a² + x² वाला केस है तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन √a, यानी यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ से √3 हो गया, 1 अपॉन a होता है तो 1 अपॉन √3 हो गया, साथ में यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a यानी √3 -6। अगेन यहाँ पे देखा जाए तो ये a² + x² का फॉर्मेट है एंड यहाँ पे a = है 2 तो हो जाएगा 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a यानी x अपॉन 2, साथ में प्लस c। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे इसका भी आंसर आ गया है। नेक्स्ट बार पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में पहले हम लोग को 2x अपॉन x² + 1 इंटू x² + 3 का क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हो जाएगा ये ax + b अपॉन x² + 1, साथ में प्लस cx + d अपॉन x² + 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x = ax + b इंटू x² + 3 एंड साथ में हो जाएगा cx + d इंटू x² + 1। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हो जाएगा क्या, अगर x³ का कॉफिशिएंट को लिखें तो यहाँ से हो जाएगा a एंड यहाँ से हो जाएगा c। अगर x² का कॉफिशिएंट को लिखें तो यहाँ से हो जाएगा b एंड यहाँ से हो जाएगा d। अगर x के कॉफिशिएंट को लिखना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 3a प्लस यहाँ से हो जाएगा x का कॉफिशिएंट c। वैसे हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिखना चाहें तो हो जाएगा इस केस में 3b प्लस यहाँ से हो जाएगा d। अब क्या करते हैं, कॉफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में x³ का कुछ कॉफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स 0 है। तो यहाँ से कह देंगे a + c क्या हो जाएगा 0।
यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट भी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा बी प्लस डी इक्वल टू 0। एंड अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस सी इज इक्वल टू 2। एंड यहाँ से आ गया 3b प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से कह सकते हैं कि b इक्वल टू है माइनस डी। एंड जब यहाँ पे अगर पुट किया जाए तो यहाँ से भी आ जाएगा 3b इज इक्वल टू माइनस डी। यानी यहाँ अगर देखा जाए तो b एंड d वापस में 0 आ गया, यानी b इक्वल टू भी 0 आ गया और d इक्वल टू भी 0 आ गया। अब इस केस में देखा जाए तो a प्लस सी इक्वल टू 0 है, यानी c इक्वल टू माइनस ए। जब इसमें पुट किए तो 3a माइनस ए इज इक्वल टू 2 हो गया। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2a इक्वल टू 2 हो गया, यानी a इक्वल टू आ गया 1, तो a इक्वल टू 1 तो c इक्वल टू माइनस 1 आ गया। तो यहाँ जो आ गया हम लोग का पार्शियल फ्रैक्शन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू हो गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड यहाँ से हो गया माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे करना है हम लोग को इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 2dx एंड यहाँ पे भी हो जाएगा dx एंड यहाँ भी हो जाएगा dx। तो अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से एंड 2 से डिवाइड करते हैं, अगेन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड 2 से डिवाइड कर दें, तो देख सकते हैं कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा। यहाँ भी नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा, तो कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन हो जाएगा हम लोग को, क्योंकि जानते हैं कि अगर ऊपर में एफ प्राइम एक्स है और नीचे में एफ एक्स है डी एक्स, तो जो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग होता है एफ एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा क्या 1/2 लॉग, यहाँ से हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 एंड यहाँ हो जाएगा लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड साथ में प्लस सी। तो यहाँ पे 19 का भी ख़त्म हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल 20 पे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है कि इंटीग्रेशन करना है हम लोग को 1/x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 का। तो क्या करते हैं ना कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब से एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यूब से। तो यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 एंड यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 तो साथ में है ही। क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड 4 से डिवाइड भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर x टू द पावर 4 को t मान लें तो आ जाएगा 4x³ dx इज इक्वल टू dt, यानी ये फॉर्मेट में चेंज कर जाएगा 1/4, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1। अब यहाँ पे अगर ये चेंज करें तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा 1t इंटू टी माइनस 1 का, यानी ये हो जाएगा a अपॉन टी प्लस b अपॉन टी माइनस 1। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1 इक्वल टू हो गया a इंटू टी माइनस 1 एंड साथ में यहाँ पे हो गया bt। अगर यहाँ पे पुट करें t इक्वल टू 0 तो यहाँ से आ जाएगा a का वैल्यू, यानी a इक्वल टू आ जाएगा -1। एंड अगर यहाँ पे पुट किया हम लोग t इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू आ गया हम लोग का 1, यानी जो पार्शियल फ्रैक्शन हुआ t इंटू टी माइनस 1 का वो हो जाएगा क्या -1/t प्लस 1/t माइनस 1। एंड यहाँ पे हम लोग करना है क्या इंटीग्रेशन करना है, तो हम लोग को यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन। यहाँ पे पहला था -1/t यानी -1/t dt एंड दूसरा था 1 प्लस में 1/t माइनस 1 साथ में dt। एंड अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस तो बाहर में ही है तो हो जाएगा -1/4 एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड t। 1/4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1/4 एंड इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड t माइनस 1 साथ में प्लस c। वापस से t का वैल्यू पुट करें तो यहाँ से हो जाएगा -1/4 लॉग मॉड यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 एंड साथ में प्लस 1/4 ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 साथ में प्लस c। एंड ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब मूव करते हैं 21 सवाल पे। कह रहा है इसमें यहाँ पे 1/e⁻x-1 का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे हो जाएगा 1/e⁻x-1 साथ में dx। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लें e⁻x को t, तो यहाँ से आ जाएगा e⁻x dx इज इक्वल टू dt, यानी यहाँ से dx इक्वल टू आ गया dt अपॉन e⁻x, यानी कह सकते हैं ये आ गया dt अपॉन t। तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये 1/t तो है ही, और साथ में आ गया dx की जगह पे ये t-1 तो है ही, यानी ये आ जाएगा dt अपॉन t, यानी हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन करना है हम लोग को 1/t एंड साथ में t-1। तो लोग पीछे ही किए हुए थे हम लोग t और t-1 का, ये आया था क्या -1/t प्लस 1/t-1, यानी इसका आया था -1/t साथ में प्लस 1/t-1। एंड इसका हम लोग इंटीग्रेशन भी कर दें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, इसमें अगर dt लगा दें, इधर भी लगा दें dt, इधर भी dt, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा माइनस log mod t प्लस यहाँ हो जाएगा log mod t-1 साथ में प्लस c। एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/e⁻x-1 का, ये हो जाएगा माइनस log t की जगह पे क्या था e⁻x प्लस log e⁻x-1 प्लस c, एंड ये हो जाएगा 21 का इंटीग्रेशन। अब मूव करते हैं 22 पे। 22 में कह रहा है कि ये x/x-1 इंटू x-2 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो पहले हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। यहाँ से x/x-1 इंटू x-2 का हो जाएगा a/x-1 प्लस b/x-2। यहाँ से x इक्वल टू हो गया a इंटू x-2 प्लस b इंटू x-1। अगर यहाँ पे x इक्वल टू हम लोग 2 पुट कर दिए तो यहाँ से हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू हम लोग पुट कर दिए 1, तो यहाँ से हो जाएगा a इक्वल टू -1। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो पार्शियल फ्रैक्शन आया है हम लोग का x/x-1 इंटू x-2 का, वो आ गया क्या -1/x-1 साथ में प्लस 2/x-2 का, x-2 आ गया। यानी हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेशन चाहिए था, तो यहाँ से dx लगाते हैं, इसमें भी इंटीग्रेशन तो dx, इसमें भी इंटीग्रेशन तो dx। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो माइनस हो जाएगा log mod ऑफ x-1 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू log mod ऑफ x-2 साथ में प्लस c। अब देखते हैं यहाँ पे इसका अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं क्या x-2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा log x-2 का स्क्वायर एंड हो जाएगा नीचे में x-1 साथ में प्लस c, और यहाँ से आ गया log x-2 का स्क्वायर साथ में x-1 का मॉड प्लस c। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हम लोग का ऑप्शन मैच कर गया बी के साथ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अब हम करते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल पे। सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू x² प्लस 1। तो यहाँ पे करना है पहले क्या पार्शियल फ्रैक्शन, ये हो जाएगा a/x प्लस bx प्लस d/x² प्लस 1, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1 साथ में bx प्लस d इंटू यहाँ से हो जाएगा x, एंड यहाँ से हो जाएगा क्या 1 इज इक्वल टू, अगर x² कोफिशिएंट को रखें तो यहाँ से आएगा a एंड यहाँ से आ जाएगा b। अगर यहाँ से बोला जाए x कोफिशिएंट को तो x कोफिशिएंट यहाँ पे है d कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का a एंड यहाँ से हो जाएगा कुछ नहीं, यहाँ पे तो सारा x का ही है। तो यहाँ से अगर देखा जाए कोफिशिएंट को अगर इक्वेट करें तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू आ गया 0, क्योंकि x² कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में है ही नहीं। यहाँ से d इक्वल टू भी आ गया 0 एंड यहाँ से आ गया a इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू हो गया -1। तो
तो यहाँ से कह सकते हैं कि 1/x x² प्लस 1 का जो पार्शियल फ्रैक्शन हुआ वो हुआ 1/x साथ में माइनस यहाँ हो गया प्लस b का वैल्यू आया -1, तो यानी कह सकते हैं -x/x² प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग को चाहिए था इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dx लगाएंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन dx लगाएंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन साथ में dx लगाएंगे। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod ऑफ x। अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पे x है और यहाँ पे x² प्लस 1 है। क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है तो यहाँ से हो जाएगा log mod ऑफ x माइनस 1/2, यहाँ हो जाएगा log mod ऑफ x² प्लस 1 साथ में प्लस c। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें अगर आंसर को मैच कराया जाए तो हम लोग का यहाँ पे आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन ए के साथ। तो यहाँ से 23 का आंसर हो जाएगा ए, यानी यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन खत्म होता है। तो 7.5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इस तरह के जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है वो आप लोगों को मिलता रहे।